यूं ओहली बरती राम जी सोली बरती नाई। महाराज हमारे की ये माया जो हमारे लिए उल्टी है, सीधी नहीं है। राम जी ने माया का स्वभाव ही ऐसा बनाया कि ये भक्ति में बांगा पाड़ती, बाधक। भजन करते करते ही ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं कि वो माया में लग जाता, माया के कार्यों में लग जाता भक्ति को छोड़कर। तो महाराज फरमा रहे हैं, क्यों ओली बरती राम जी या सोली बरती ना। क्यों आपने ऐसा किया? राम जी से कह रहे हैं कि क्यों आपने अपनी माया को इस प्रकार से विस्तारित किया कि जीव इससे आपकी कृपा के बिना नहीं छूट पाता। ये सबको बांधे रखती माया अपने सुख प्राप्ति में। या सोली बरती ना ये दास क्यों भय दुखारी। आपके दास होकर क्यों माया से दुखी हो रहे? जो आपके दास है उन्हें तो माया का दुख होना ही नहीं चाहिए। अंतर आश मलिन कपट सु सेव विचारी। क्यों हो रहे दुखी? क्योंकि दास तो आपके बने हुए, ऊपर से तो सांग तो वेश तो आपका पहना हुआ है, लेकिन अंतर आश मलिन, भीतर में उनकी चाहना राम जी को प्राप्त करने की नहीं है। भीतर में उनकी चाहना माया को प्राप्त करने। तो अंतर आश मलिन कपट सु सेव विचारी। सेवा तो कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन महाराज हमारे वो सेवा जो है केवल दिखावे मात्र की। भीतर में चाहना तो माया की है, दिखावा भक्ति करने का कर। तो ये कपट सु सेव विचार, सेव जो हो रही है राम जी की, वो कपट के द्वारा हो रही है। नाम भी ले रहे हैं तो कपटपूर्ण, क्योंकि नाम लेकर भी सेव कर कर भी इच्छा क्या कर रखी है? माया प्राप्ति की इच्छा। मन में अजक लगी रहे धंधा में दिन जाए। पूरा दिन धंधा करने में बीतता है और फिर मन में भी यही विचार चलता रहता है। किसका? धंधे का ही। रात को भी सपने भी रात को धंधे के ही आता है। मन में अजक होती है तभी सपने आते हैं, रात में धंधे के। तो मन में अजक लगी रहे। मन में अजक कौन थे? आ गया नहीं, वो किसी न किसी समय की अजक अभी मन में वो रह रही है। मन में अजक लगी रहे धंधा में, दिन में धंधा किया और फिर वो मन में स्टोर हो जाता, वो चीज मन के अंदर संचित हो जाता। तो ठीक है, खुद ही बोले तो भी आज तो मन में अजक लग, वो मन में अजक लग रही ना, सूक्ष्म शरीर के अंदर स्टोर होगी वो चीज। अभी स्थूल शरीर से धंधा नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर वो मन ही तो सूक्ष्म शरीर है। तो मन के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज अभी पड़ी हुई है। तो मन में अजक लगी रहे धंधा में दिन जाए। भक्ति करत माया कड़े ये इचरच मन माए। भक्ति करते हुए भी माया दुखी कर रही है। महाराज से मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरेल में महाराज फरमा रहे हैं, कड़ माया की कड़न न निकसे कोई रे। बिना भजन वैराग्य को नर होय रे। दूजी जिति उपाय भजन बिन खोट है। परिहा बचे काल ते कौन अजा की ओट है। माया कल माया की कलन निकसे कोई नहीं। इस माया की कलन से, माया के दुख से सभी दुखी है, कोई निकल नहीं पाते, कोई बच नहीं पाते।
ये माया सबको दुखी करती है। बिना भजन वैराग्य को नर होए रे। किसको दुखी करती है? जो भजन के बिना नर, जो बुद्धि के ऊपर जिनके वैराग वृत्ति नहीं आई। दूजी जिति उपाय भजन बिन खोट। इस माया से बाहर निकलने के लिए एक भजन के बिना अन्य कोई भी उपाय करो, वो सारे उपाय खोटे हैं। यानी उनसे माया से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अन्य जितने भी उपाय है वो सब माया के ही उपाय है। तो आप कीचड़ से कीचड़ को साफ करना चाहते हो तो नहीं होगा। कीचड़ को साफ करना है तो भजन का शुद्ध जल चाहिए, निर्मल जल चाहिए, तभी जाके कीचड़ साफ होगा माया का। तो दूजी जिति उपाय भजन बिने खोट है, परिहा बचे काल से कौन अजा की ओट है। महाराज फरमा रहे हैं कि अजा की ओट। अजा किसे कहते हैं? बकरी। कोई बकरी का शरणा ले ले तो क्या बकरी उसकी रक्षा कर सकती है क्या? कौन कोई बकरी का शरणा लेके अपने आप का बचा सकता है क्या? बकरी में खुद में ही सामर्थ्य नहीं है अपने को बचाने की, दूसरों को क्या बचाएगी? अजा भेड़ भांड सिर काल, वे सूरा वा वचन रसाल। उनको शरण शब्द कोई धारे, सो अपनो जन्म देखता हारे। मन इंद्रिया का मार्या मरही, विधि विधि वाचक वचन उचरही। तिनके संग सुलझे नहीं कोई, उलझ पुलझ भव बूढ़े सोई। अजा भेड़ किसको कहा महाराज ने? बकरी और भेड़ किसको कहा? अजा भेड़ भांड, भांड को कहा। भांड यानी सांगदारी, बहुरूपिया, जिसने रूप तो बना रखा है लेकिन वास्तव में वो है नहीं। तो वो किसकी तरह है? भेड़ बकरी की तरह। और ऐसे बहुत से। अजा भेड़ भांड सिर काल, उसके स्वयं के सिर पर काल मंडरा रहा, स्वयं भी मुक्त नहीं हुआ। वे सूरा वा वचन रसाल, वो दिखने में तो बड़े सूरवीर दिखते हैं और मीठे वचन बोलते हैं। उनको शरण शब्द कोई धारे। अजा और भेड़ के, भांड के, बहुरूपिये के, सांगदारी के, जो रसाल वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, उनको शरण शब्द कोई धारे, उनकी कोई शरण लेता है और उनके मुखारबिंद से कहे गए वचनों को कोई धारण करता है। सो अपनो जन्म देखता हारे। महाराज हमारे वो अपने जन्म को देखते हुए हार रहा है, जानते हुए ठगा रहा है। मन इंद्रिया का मार्या मरही, विधि विधि वाचक वचन उचरी। वाचक ज्ञानी के लिए कह रहे हैं। जो वाचक ज्ञानी होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों का उच्चारण करते हैं, लेकिन सारे वचन उनके मन और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति के होते हैं। जिनके संग सुलझे नहीं कोई, ऐसे वाचक ज्ञानियों का जिनके भीतर में आशा धन प्राप्ति की है, उनका संग करने से कोई सुलझ नहीं सकता। उलझ पुलझ भव बूढ़े सोई, उलझ पुलझ कर भवसागर में डूबना ही पड़ता। अब महाराज हमारे डूबते क्यों है?
क्यों बूढ़े, उसका उत्तर दे रहे। राम जना सु द्रोह राम नहीं सुमरी है, मन इंद्रिया फैलाए लिया अति गुमरिए, काम कल्पना पूर दूर सुख सिंधु सु, परिहाता शिर धरिए दूर न मिलिए अंधसु। राम जनों से जो सच्चे राम जी के जन है, सच्ची भक्ति करने वाले जन है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की भक्ति करने वाले जन है, उनसे तो द्रोह कर लेते और राम नाम का सुमरण भी नहीं करते, केवल विचारों के द्वारा ज्ञान ही कथते और क्या करते, मन इंद्रिया फैलाए लिया अति गुमिरी है। उनकी मन और इंद्रिया सब फैली हुई रहती, शरीर संसार के सुख में। काम कल्पना पूर्व दूर सुख सिंधु सु, उनके गट के भीतर अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं। और सुख के सिंधु राम जी से दूर है वो बहुत। परिहाता शिर धरिए दूर न मिलिए अंश। महाराज में उनके सिर के ऊपर दूर ही आने वाली हाथ, उनके हाथ क्या आने वाला है, दूल्हा। तो ऐसे जो अंधे हैं, ऐसे जो राम जी से विमुख हैं, नाम सुमरण से विमुख हैं, उनसे महाराज हमारे नहीं मिलो तो ही अच्छा, उनसे मिलने से कोई फायदा नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही, पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुनि तबई सुखा। तो क्यों मिलिए नहीं सो आगे कहेंगे। ऐसे जनों से मिलना निषेध क्यों किया, वो बात महाराज आगे बता रहे। सबही की लखी पारख्या, फोकट कहनी बाच, ये भाग के अब भागी हूँ, अण मिलता नहीं राच। सभी की महाराज ने पारख बताई है कि कौन कैसे जन है, किनका संग करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए। वाचक ज्ञानी की बात बताई है, फोकट जो केवल बात करता है, भजन नहीं करता है, उसकी बात बताई है। और अब बता रहे हैं अण मिलता नहीं राज, उनसे क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसका कारण बता रहे हैं। इति श्री सुख विलास परम निवास वेश लक्ष्य वाचक कहणी निरूपण नाम शब्द 841 अष्टमो प्रकरण संपूर्ण। अब 9वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। गुरु वचन में सदगुरु फरमा रहे हैं, सो अब सुनियो चेत करी, मिले सुजाति मेल, भेड़प धर्म रुझान को दूजा सदा अमेल। महाराज हमारे कि अब आप चेत कर सुनना, चेत कर यानी चेतन होकर, चेता लगा के, नींद आ रही हो तो उठ के। मिले सुजाति मेल, महाराज फरमा रहे कि मेल मिलाप जो होता है ना, अपनी स्व जाति में ही होता है। दूसरी जाति के अंदर मेल मिलाप नहीं हो पाता। मिले सुजाति मेल, जो अपनी जाति का है उसके साथ मेल मिलाप आसानी से हो जाएगा। भेड़प धर्म और ध्यान को दूजा सदा मेल, धर्म और ध्यान का मिलान स्व जाति के अंदर हो जाता है। अपने ही जैसे साधना करने वाले जन हैं उनके साथ फटाफट अपना काम बन जाता है। दूजा सदा मेल, दूसरे के साथ तो मेल नहीं बनता है, विचार नहीं मिलते।
अण मिलता नहीं राज। जो अण मिलते हैं उनके साथ नहीं रचना पचना चाहिए। जो जिनके साथ जो मिलते हैं अपने स्वभाव से, उनसे ही रचना पचना चाहिए। सूझ सुझा खा रल मिले अंध अंध की खात। असल कमसली जगत में बैठे अपनी पात। बैठे अपनी पात कहाँ भयो साध कहाया। मन इंद्री नहीं सद्या भोग की रुचि उपजाया। रामचरण उनके हिये बरते नहीं शांत। सूझ सुखा सुजा खा रल मिले अंध अंध की खात। महाराज में समझदार समझदार एक साथ बैठेंगे और अंधे अंधे एक साथ बैठेंगे। जैसे जैसे जिस जिसका मेल है वैसे वैसे वो एक साथ बैठेंगे। असल कमसली जगत में बैठे अपनी पात। जो असली है कमसली जगत में बैठे अपनी पात, अपनी अपनी पंक्ति में बैठेंगे सर। जिसकी जो पंक्ति है उसी में बैठेंगे सर। बैठे अपनी पात कहाँ भयो साध कहाया। महाराज हमारे भले कोई साध हो गया तो क्या हुआ। मंद इंद्रिय नहीं सदिया भोग की रुचि उपजाए। उनका मन और इंद्रियां सदी नहीं साध होने के बाद, उनकी रुचि अभी भी भोगों में लगी हुई है। तो महाराज में साध होने के बाद भी मन और इंद्रिय आदि नहीं सदी है, भोगों में रुचि है। तो रामचरण उनके ही ये बढ़ते नहीं शांति। उनके हृदय में शांति नहीं बरस सकती। तो सूझ सुझा कारण मिले अंध अंध की खात। लिया ग्रह सुराग दाग दिल कान मिटावे। मान रहे हम साध साध की लक्षण भावे। तन पर बानो जगत को भगत वेश को त्याग। औषध ले रोगी रया देखो बड़ो अभाग। महाराज माने कि ग्रह से कोई राग रखता है, ग्रह से हेत रखता है, माया से आसक्ति रखता है, तो दाग दिल का न मिटा। उनका दिल के भीतर जो दाग है, कालिक है, विकार है, वासना है, वो नहीं मिटती। यदि वो अभी भी शरीर संसार से भक्ति भगत होकर भी सुख चाहता है, तो लिया ग्रह सुराग दाग दिल का न मिटावे। मान रहे हम साध साध की लक्षण भावे। मान तो रहे कि हम साध हैं, लेकिन साध के लक्षण तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ग्रह से अभी राग रह रहे। पहले ग्रह में थे, जब ग्रह का सब सुख भोग करते थे, वही अभी सुख भोग की इच्छाएं वासनाएं अभी भी बनी हुई साधु बनने के बाद। तन पर बानो जगत को भगत वेश को त्याग। तन पर तो बाना धारण कर लिया, लेकिन भगत किसका बना हुआ है? जगत वालों। जगत वाले जो सुख पहुंचाते हैं उन्हीं का भगत बना हुआ है, राम जी का भगत नहीं है। तो वेश को त्याग। तो तुम्हारा वेश धारण करना सार्थक नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। औषध ले रोगी रया देखो बड़ो अभाग। आपने औषधि भी ले ली, दवाई भी ले ली, लेकिन फिर भी आपका रोग कौन सी औषधि ली? नहीं, तन पर बाना धारने की, साधु बनने की। साधु तो बन गए, लेकिन अभी रोग ग्रस्त का छूटा नहीं, हेत संसार का छूटा नहीं साधु बनने के बाद भी। ये महाराज कह रहे हैं कि ये देखो बड़ा अभाग है, साधु बनने वालों का अभाग है कि वो साधु तो बन गए, लेकिन हेत अभी भी शरीर संसार के सुखों से लगाओ।
नाम लेत निर्मल भया बड़े विकारी सोए, पे गृह बंद सहकार सु लिया शुद्ध नहीं होई। महाराज भाई नाम लेने से बड़े बड़े भी विकारी निर्मल हो गए। राम जी के नाम में इतनी सामर्थ्य शक्ति। पे गृह बंद सहकार सु, लेकिन जो अभी भी घर से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखता है, लिया शुद्ध नहीं हुई, वो शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छा अभी भी साधु बनने के बाद भी ग्रह से सुख लेने की। पतित ज्ञानी जीव की सुमृत हो ये सहाय, पतित कर्म साधु करे तो नहीं शाम को भाई। ग्रस्त में है कोई और वो पतित है, अज्ञानी, और वो जीव यदि थोड़ा भी राम जी का सुमरन कर ले तो राम जी उसकी सहायता कर देते। पतित से पतित की भी, पापी से पापी की भी, अज्ञानी से अज्ञानी की भी। ग्रस्त में रह रहा है, घर छोड़कर वेशधारी साधु नहीं बना, और वो थोड़ा सा भी सुमरन कर ले राम जी का, तो महाराज फरमाने कि राम जी उसकी सहायता कर देते। ऐसा गुण बता रहे ग्रस्त। हाँ, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं महाराज? पतित कर्म साधु करे। यदि साधु बनने के बाद वो पतित कर्म कर रहा है, खोटे कर्म कर रहा है, तो नहीं शाम को भाई, वो शाम को राम जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता। ग्रस्त कर रहा है, लेकिन उसने करने के बाद सुमरन कर लिया राम जी का, तो राम जी उसकी सहायता कर। लेकिन साधु बन गया घर छोड़कर, फिर ऐसे काम करता। यानी समझ मान सिर खून है, अने समझा नहीं दोष। वो बात बता कि भाई साधु बन के सब समझ है तो तेरे को बहुत ज़्यादा दोष है, फिर कर रहा है। तो गृहस्थ तो नहीं जानता, संसारी तो नहीं जानता कुछ, और वो कर रहा है तो उसको नहीं दोष है। जानबूझकर तू कर रहा है साधु बनने के बाद भी, तो फिर तेरे को दोष है। साधना करवाया, अगर साधना करता अगर भजन न करे तो हम दोस्त जानता हो। हाँ, हम दोस्त साधु की बात छोड़ दो, हम गृहस्थ में साधना न करिए। साधन होता है कभी, अपना साधक होता है कभी साधना न करिए, अपन दोस्त बत्तो है। विकर्म करी है नाम बल विषय इंद्री स्वाद, जो औषध खावे पच बिना उपजे रोग साध। और क्या फरमा रहे? विकर्म करिए नाम बल, साधु बन गए, वेश धारण कर लिया, और बाने के जोर पर, राम जी के नाम के बाने के जोर पर, नाम के बल से राम जी के नाम पर विकर्म करते हो, खोटे कर्म करते, नहीं करने चाहिए वो करते हो। विषय इंद्रिया स्वाद किस लिए करते हो? अपने शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषयों के सुख के लिए, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों के सुख के लिए करते हो। तो ये किस प्रकार से है? औषध खावे पच बिना उपजे रोग साथ। औषधि ले रहे हो, दवाई तो ले रहे हो, लेकिन उसका पच परहेज नहीं रखा नहीं रख रहे। दवाई लेते हैं और उसका रखा नहीं रखते, तो वो दवाई जो है रिएक्शन कर जाती, गुण नहीं छोड़ो, रिएक्शन कर जाती, और महाराज के असाध्य रोग उत्पन्न हो जाता है। औषधि से पच परहेज नहीं रखो तो और ज्यादा ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता जिसका फिर इलाज नहीं। बार चमड़ी उमड़ी का रोग को, यानी बेसन में खटाई के लिए मना करे तो बत्तो खावे पाछे पुंसो करे जाओ। चमड़ी की पाछो पुंसो खाटो खटाई खा लेवा ने तो सोची जा पुंसो कैसे आपको दानादार। इसीलिए महाराज का विकर्म करिए नाम बल, नाम राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हो, फिर खोटे कर्म कर रहे हो अपने विषयों के लिए, इंद्रियों के स्वाद के लिए। वो किस प्रकार से है? औषधि तो ले रहे हो, लेकिन उसके रखे नहीं रख रहे हो। रखे नहीं रखोगे तो औषधि जो है रिएक्शन कर जाएगी।
धर्म करत अधर्म बने सो धर्म अधर्म को मूल। धर्म लाभ कीर्ति हरे मूल न होय निर्मूल। मूल न होय निर्मूल सेन ये कूण पिछाणे। जाके गुरुगम होय कीर्तवे नहीं बखाणे। रामचरण साची कहे झूठ नहीं तृण तूल। धर्म करत अधर्म बने सो धर्म अधर्म को मूल। महाराज में कार्य तो आप धर्म का कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन धर्म करते हुए भी आपसे अधर्म बन जा रहा है। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। नाम तो धर्म का है, काम तो धर्म का है, लेकिन हो क्या रहा है? अधर्म हो रहा है। धर्म करत अधर्म बने सो धर्म अधर्म को मूल। वो धर्म किस काम का जिससे अधर्म बन रहा है? क्या फायदा उसका? उल्टा नुकसान हो रहा है लाभ होने की बजाय। कार्य अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पाप बंध रहे हैं तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। महाराज में ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है जिसको करने से पाप बन जाए। धर्म लाभ कीर्ति हरे मूल न होय निर्मूल। जो अधर्म बन रहा है, पाप बन रहे धर्म के नाम पर, वो धर्म के लाभ को भी हर लेता है। धर्म का लाभ तो थोड़ा सा, और उससे जो धर्म के नाम पर अधर्म बन रहा है वो बहुत ज्यादा है, पाप ज्यादा है। तो धर्म लाभ कीर्ति हरे, धर्म का जो लाभ होना था वो लाभ तो कहीं खत्म हो जाता है, कहीं नहीं रहता। और जो धर्म करने के कारण उसका यश होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, वो अधर्म बन जाने की वजह से यश और कीर्ति समाप्त हो जाती है। धर्म के नाम पर अधर्म करने से। काम तो धर्म का कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर विषयों की आसक्ति से अधर्म बन जाता है। जैसे आसाराम जी का बन गया, तो क्या हुआ? धर्म लाभ कीर्ति रहे, उनका जितना भी धर्म का लाभ था वो सब खत्म हो गया। उनकी कीर्ति थी, यश था, महिमा थी, वो भी सब खत्म हो गई। तो धर्म लाभ कीर्ति हरे मूल न होय निर्मूल। जो मूल ये बन गया है धर्म के नाम पर अधर्म, वो निर्मूल नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं होता। नहीं, धर्म के पीछे चाहना को फर्क पड़ गया। चाहना से तो बना ना, अपने शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की चाहना की वजह से बना। मूल न होए निर्मूल सेण ये कूण पिछाणे। महाराज हमारे की इस बात को कौन पहचानता है? जो धर्म के नाम पर अधर्म का मूल पड़ गया, उसके इशारे को कोई पहचाने तो नहीं करे, लेकिन उस इशारे को तो नहीं पहचानता। जाके गुरुगम होय कीर्तवे नहीं बखाणे। महाराज जिसे गुरु का गम हो, जिसे ऐसा ज्ञान हो सदगुरु का, वो तो ऐसा कर्तव्य नहीं करे, नहीं बखाने उस कर्तव्य को। रामचरण साची कहे झूठ नहीं तृण तूल। महाराज में सच्ची बात कह रहा हूं, इसमें एक तिनका भर भी, तूल भर भी झूठ नहीं। धर्म करत अधर्म बने सो धर्म अधर्म को मूल। वो धर्म भी किसी काम का नहीं है जिसको करने से अधर्म बन रहा हो। छंद जमपाल में महाराज फरमा रहे, धर्म करत जो अधर्म बदी है, जामे सिद्धि न काई। ताते यह विचार अरु कीजे अधर्म दे चिटकाय। अधर्म कर्म दूर कर बेकु जथा अर्थ जन बोले। बेरागी जन साँच उचारे बिन बिन सांसा खोले। बेरागी को मीठी लागे भावे नहीं अभाग्या। ताते देख करे जन चर्चा ये जुगती बेराग्या। धर्म करत जो अधर्म बदी है, जामे सिद्ध न। धर्म के नाम पर धर्म करते हुए यदि कोई अधर्म बन जा रहा है तो महाराज हमारे उसमें कोई लाभ नहीं,
कोई फायदा नहीं है ऐसे धर्म का जिसको करने से अधर्म बन जाए। ताते यह विचार अनु कीजिए अधर्म दे छिटका। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि ये विचार करके जो अधर्म है, धर्म के नाम पर भी अधर्म है, उसको छिटका दो, दूर कर दो। अधर्म कर्म दूर करी बेकू जथा अर्थ जन बोले। अधर्म जो के कर्म हैं उनको दूर करने के लिए यथार्थ भक्ति करने वाले जन कह रहे हैं बात कि अधर्म के जो काम है धर्म के नाम पर, उससे दूर रहो, बच के रहो। बैरागी जन सांच उचारे भिन्न भिन्न सांसा खोले। जो वैराग्य से, जिनकी बुद्धि के ऊपर वैराग्य जागृत है, वो जन सच्ची बात उचार कर कहते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से संशय दूर करते हैं। बैरागी को मीठा लागे भावे नहीं अभाग्या। बैरागी को कौन मीठे लगते हैं? जो भजन करते हैं, राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, वो भाग्यशाली जीव वैरागी को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो अभागी है, जो धर्म के नाम पर भी अधर्म करते हैं, वो नहीं अच्छे लगते। ताते देख करे जन चर्चा ये जुक्ति बैराग्या। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि देखकर किसी से चर्चा करनी चाहिए कि ये साधु के नाम पर कहीं असाधु तो नहीं है। जो वास्तविक साधु है, यथार्थ साधु है, जो साधना में भजन में लगा हुआ है, जिसके मन में अन्य कोई विकार नहीं है, चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, उन्हीं के संग चर्चा करनी चाहिए। बाकी सबके साथ चर्चा करने से लाभ नहीं, प्रत्युत नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवावतारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम